और यूपी में एक और बड़ी खबर आई है चुनाव को लेकर कि नोटा ने 570 कैंडिडेट को हरा दिया है। इसमें चाहे बीजेपी हो, सपा, कांग्रेस को 6 सीटों का नुकसान हुआ है। नोटा से बीएसपी प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई है। बीएसपी के लगभग 69 कैंडिडेट्स की जमानत जब्त हुई है। तो बड़ी खबर, नोटा का बटन भी लोगों ने दबाया है, जिसकी वजह से हार देखने को मिली है। 570 प्रत्याशी को हरा दिया है, जिसमें चाहे वो बीजेपी हो, सपा, कांग्रेस हो, इन तीनों ही पार्टियों को 6 सीटों का नुकसान हुआ है। लेकिन सबसे ज्यादा सीटों का जो नुकसान हुआ है वो बीएसपी को हुआ है, बीएसपी प्रत्याशियों को हुआ है, क्योंकि उनकी जमानत जब्त हो गई है। तुषार हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर। तुषार, ये बड़ी बात है कि नोटा दबाया है लोगों ने और 570 कैंडिडेट को हरा दिया, बीएसपी को सबसे ज्यादा नुकसान। निश्चित तौर पे देखिए, नोटा ने 570 उम्मीदवारों को हराया और कई ऐसे उम्मीदवार हैं जिनकी नोटा की वजह से जमानत जब्त हुई है। आपको बताऊं तो बीजेपी, एसपी और कांग्रेस की 6 सीटों का नुकसान हुआ है सिर्फ नोटा की वजह से। इन सीटों पर जीत का अंतर नोटा को मिले वोटों की से काफी कम रहा है। इसके अलावा आपको बताऊं तो चुनावी मैदान में 851 उम्मीदवार थे, सबसे ज्यादा उम्मीदवार 28 उम्मीदवार घोसी और सबसे कम उम्मीदवार कैसरगंज लोकसभा सीट से। इन सीटों पर भी नोटा का बड़ा असर देखने को मिला है, जहां पर ये उम्मीदवार हारे हैं सिर्फ नोटा की वजह से। वहीं 681 ऐसे उम्मीदवार हैं जिनकी नोटा की वजह से जमानत जब्त हो गई है। आपको बताऊं तो जब 4 जून को नतीजे घोषित हुए, जिसमें मायावती का सबसे खराब प्रदर्शन रहा है, मायावती का बसपा का खराब प्रदर्शन रहा है। बसपा के 79 उम्मीदवार चुनावी मैदान में थे, जिनमें से 69 उम्मीदवारों पर नोटा की वजह से जमानत जब्त हो गई। यानी कि बड़ा कारगर इस बार रहा नोटा। और नोटा की वजह यानी लोगों की नाराजगी थी और जिसकी वजह से नोटा का बटन दबाया गया है। नहीं समझ पाए कि किस कैंडिडेट को यहाँ वोट करना चाहिए और इसी वजह से नोटा का बटन दबाया गया। बहुत शुक्रिया तुषार, ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।